नमस्कार दोस्तों। सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ का व्रत बहुत ज्यादा महत्व रखता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले इस व्रत को तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत सकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना के लिए होता है। सकट चौथ का पर्व अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। हिंदू महिलाएं जिस सकट चौथ व्रत को अपने संतान की तरक्की के लिए पूरे विधि विधान से रखती हैं, पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 8:01 से शुरू होगी और अगले दिन 7 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 6:52 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से सकट चौथ का जो पावन पर्व है वो 6 जनवरी को मनाया जाएगा। अब आइए हम सकट चौथ की पवित्र व्रत कथा को सुनते हैं, क्योंकि बिना व्रत कथा के ये व्रत अधूरा रहता है। सकट चौथ की पहली व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना करके अपना जीवन यापन करता था। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने के लिए वो आवा या फिर भट्ठा लगाता था, लेकिन एक बार उसके आवा में बहुत कोशिश के बाद भी उसके बर्तन नहीं पक रहे थे, तो वो इसका कारण जानने के लिए एक तांत्रिक के पास जाता है। उस तांत्रिक ने उसे इसके पीछे ग्रहों का प्रकोप बताया। इसे दूर करने के लिए उसने कहा कि जब तुम एक बच्चे की बलि दोगे तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। मान्यता है कि उसने ये व्यथा राजा को बताई, तो राजा ने नगर के सभी लोगों को बारी बारी से अपने बच्चे को बलि के लिए भेजने का आदेश दे दिया। इसके बाद ये प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों की गोद सूनी होने लगी। एक दिन एक बूढ़ी विधवा माँ की जब बारी आई तो उसने अपने इकलौते बेटे को बलि के लिए जाने से पहले हाथ में एक सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा थमा दी और उसे विश्वास दिलाया कि जब तुम आग के आवे में बैठना, अपनी मुट्ठी में इन चीजों को बंद करके गणपति जी के नाम का सुमिरन करते रहना। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान गणेश और सकट माता करेंगी। मान्यता है कि जब आवा में उस दिन बच्चे को बिठाकर आग लगा दी गई तो बूढ़ी माँ ने उसके सामने कड़कड़ाती ठंड में बैठकर सकट माता और भगवान गणेश जी से अपने बच्चे की दीर्घायु की प्रार्थना करी। मान्यता है कि जिस आवे को पकाने में कई दिन लगते थे वो एक ही रात में ठंडा हो गया और बूढ़ी माँ का बेटा उसके अंदर से सुरक्षित निकला। दोस्तों, कहते हैं कि पूर्व में जिन बच्चों की बलि दी गई थी वो बच्चे भी उस दिन जीवित हो गए। मान्यता है कि सकट माता और गणपति जी के आशीर्वाद से अग्नि भी फूल बन गई। तब से लेकर आज तक सकट चौथ के दिन संतान के लिए विशेष रूप से ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अब आइए हम भगवान श्री गणेश जी की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वो आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ समाप्त ही नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया।
जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आग आकर ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी करी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाकर बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो भी मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौटकर अगर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वो अपने घर पहुंचा। वहां वो परिवार वालों से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप जरा भी मत घबराइए, आप सो जाइए, मैं कुछ उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी सीढ़ी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर वो रख देती है। इस प्रकार वो 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत पे लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा आया हूँ, सो डसूंगा तो जरूर। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में पहुंचने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता उसे बचाने का विचार करते हैं। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात लड़के की माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वो बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा और बहू उठे तो देखा कि एक ढाल, तलवार वहां पर पड़ी हुई है। जब ढाल उठाई तो देखा कि वही काला नाग वहां पर मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा कर दी। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा करी, वैसे ही सबके बेटों की रक्षा कीजिएगा और सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, गणेश चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है और उस दिन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और उसकी कथा क्या है, मुझे ये विस्तार पूर्वक कहें। देवी पार्वती जी की बातों को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली, विविध फलदायक और संपूर्ण इच्छाएं पूरी करने वाली है। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए हैं। उनकी पत्नी रानी दमयंती के नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर के राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था।
हे माता, राजा नल को बड़ी ही आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथियों के स्थान से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ा। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। उसके पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे और रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार कहीं और नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वही अब भिक्षा मांग रहे थे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर कर्म फल को भोग रहे थे और दिनों को बिता रहे थे। एक समय की बात है, वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़ करके कहा, हे ऋषिवर, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी और कब मेरा भाग्य लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताएं। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर के सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे सभी संकटों का नाश होगा और ये सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। माह मास की चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस तिथि को नर नारियों को गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन हो जाएगा। ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने संकट चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 महीने में ही राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्यपुत्र और पूर्वकालीन वैभव इत्यादि की प्राप्ति हो गई। श्री गणेश जी कहते हैं कि माता, मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सभी संकटों का नाश करता हुआ सबके भाग्य की वृद्धि करता है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की एक अन्य कथा। एक बार की बात है कि एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वो नियमित रूप से पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत ही अमीर। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी, फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेंगी हम भी तभी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला भोजन नहीं करूंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा, आज तो अभी तक किसी ने भोजन किया ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की ये बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता लगा कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे,
धोने की मारी पाटे की मारी सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो देवरानी बोली, क्या दो? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने की मारी पाटे की मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तो वो बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? तो देवरानी जी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो गुस्से में बोली, मेरे सिर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी की पोछनी करके गए थे, वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तक तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज देना। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देवरानी का घर देखकर जेठानी हैरान रह गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बता दी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वो दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवन और पाटे से मारिए। उसका पति बोला, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। मैं भला तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना ही पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी जी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लीजिए। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? जेठानी जी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो अच्छा सा महल है, जहाँ चाहो वहां निपट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा बताओ कहाँ पोंछूं? तब वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी, सुबह जब वो उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात से भरा मिलेगा। सोचते हुए जल्दी जल्दी सुबह उठ गई, लेकिन ये क्या? उसे तो देखकर हैरानी हो गई। उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वही उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद मांगने की विनती करने लगी। बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है, ये उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। भगवान गणेश तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे विनायक जी, अब तो अपना बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे की गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई।
गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी है वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ की व्रत कथाएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।